हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14। और ये क्या है? इस चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब बंटवारा। इसमें हम बंटवारे के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। क्या हो गया था? पार्टीशन हुआ था। उस चीज़ को हम डिटेल में आज की इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पॉइंट से। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। वी गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। हमें आज़ादी कब मिली? ये तो आप सबको पता ही है, 1947 में मिली थी। एंड विद इट ऑल्सो गोट पेन ऑफ पार्टीशन। और आज़ादी की खुशी के साथ हमें एक गम भी था, ठीक है, दुख था। वो क्या गम था? वो था बंटवारे का गम, पार्टीशन का। पार्टीशन हुआ था, पता ही है ये तो आपको, ठीक है। 2 मिनट रुको। इतना तो सबको पता है कि पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये पार्टीशन हुआ क्यों था? मुस्लिम लीग की वजह से हुआ था। उसके बाद देखो हमारे पास पॉइंट आता है द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू सोवरेन स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि ये तो आपने और हमने पढ़ा था हमारे पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में, कि क्या हुआ था। इंडिया पर किसने रूल कर लिया था? ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। यानी कि हम ब्रिटिशर्स के क्या बन चुके थे? कॉलोनी बन चुके थे। ये भी आपने पढ़ा था। कॉलोनी का क्या मतलब होता है? कॉलोनी का मतलब मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया था कि जब भी मोर पावरफुल कंट्री किसी लेस पावरफुल कंट्री पे क्या कर लेती है? रूल कर लेती है। तो जो लेस पावरफुल कंट्री है वो मोर पावरफुल कंट्री की क्या बन जाती है? कॉलोनी बन जाती है। तो हम यानी कि इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर इंग्लैंड की। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब क्या था कि जब ब्रिटिशर हमारा भारत छोड़ के गए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद, लगभग हमें 190 ईयर्स का वेट करना पड़ा आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। फाइनली एक दिन आ ही गया जब हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई। लेकिन उस दिन क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान भी अलग अलग हो गए। इंडिया पहले सब इकट्ठे ही थे, मुस्लिम्स यहीं भी थे। लेकिन क्या हुआ था, जब इंडिपेंडेंस हो रहा था उसके बाद जो है इंडिया में टू डिवाइडेशन हो गया। मतलब इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया। आगे की वीडियोस में इसमें देखोगे आप कि एक मुस्लिम लीग मतलब कोई वर्ड आएगा। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मतलब हेड कौन था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो जिन्ना ने क्या किया था? जिन्ना ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान मुस्लिम्स की अलग से एक स्टेट बन जाए, एक कंट्री बन जाए, जहाँ पर कौन रहे? सिर्फ मुस्लिम्स रहे। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें हुई आज़ादी के टाइम पे। ठीक है, फिर देखो, लैक्स ऑफ लाइव्स वर किल्ड, अ न्यू कंट्री वॉज बोर्न। अब क्या है कि बहुत सी जाने गई एक नई कंट्री के लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए। पहले हम सब एक थे, इंडिया था। इंडिया में क्या थी? ब्रदरहुड की फीलिंग थी। ठीक है, यानी कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब क्या रहते थे? इकट्ठे रहते थे। बट एक दिन पार्टीशन हो गया जिसकी वजह से पाकिस्तान में अलग लोगों को जाना पड़ा, मुस्लिम्स को जाना पड़ा, और हिंदुस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग। तो क्या हुआ? इस पार्टीशन की वजह से इतनी ज़्यादा हिंसा हुई, इतनी ज़्यादा वॉयलेंस हुई, इतने सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दिस चैप्टर विल एग्जामिन द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्टीशन की हिस्ट्री, कि पार्टीशन एक्चुअली में हुआ कैसे था, एंड वाई एंड हाउ इट हैपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1946 एंड 50। मतलब 1946 और 1950 के बीच में जो पार्टीशन है वो किस तरह हुआ, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड कैसे हो गए, इस चीज़ को हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब देखिए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है मार्कर पार्टीशन और होलोकास्ट। ये जो आगे वाला वर्ड है मोमेंटियस, इसका क्या मतलब है? इसमें यह बताया गया होगा कि किस तरह जो है जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो किस टाइप से लोगों की लाइफ चेंज हो गई थी एकदम से ही। कितने लोगों की जान चली गई इस पार्टीशन की वजह से, उसमें भी हम देखते हैं। तो लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत से लोग मारे गए। मैनी वुमेन रेप्ड एंड किडनैप्ड, तो वुमेन्स के साथ भी बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुई थी यहाँ पर। मिलियंस वर अपरूटेड ट्रांसपोर्ट इनटू रेफ्यूजीज। ठीक है, तो बहुत से लोग, अब देखो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ तो इंडिया तो पहले एक ही थे ना, उसमें से ही कुछ पार्ट किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा इसमें बताने की कोशिश करूं कि ये हमारा मान लो इंडिया, ठीक है, इंडिया में क्या था कि इंडिया एक पूरी कंट्री हो गई। लो मैप भी अपने थोड़ा सा बना लो।
ये अगर हमारी इंडिया है तो इसी में से जो कुछ पार्ट है किसको दे दिया गया, इसी में से कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया, यानी कि पाकिस्तान में भी तो कुछ सिख रहते होंगे, ठीक है। तो जब ये बात हो गई कि पाकिस्तान जो है मुस्लिम्स का है, वहाँ सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे, तो अब जो वहाँ उस एरिया में सिख आते थे तो वो किस तरफ भागेंगे, पार्टीशन के बाद वो सीधा इंडिया में आने की कोशिश करेंगे, और इंडिया में जो मुस्लिम रहते होंगे मतलब इस वाले एरियाज़ में, तो वो किस साइड जाएंगे, वो जल्दी से पाकिस्तान वाली साइड जाएंगे। तो मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से जो सिख थे वो इंडिया आ रहे थे। इस बीच में क्या हुआ था, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। जैसे इंडियंस ने क्या किया, मुस्लिम्स पर अटैक किया, और वहाँ पर मुस्लिम्स ने क्या किया, इंडियंस पर अटैक किया। इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। मतलब हम बोलते थे ना कि कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी वॉर होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान कंट्रीज़ को ही होता है, और उनकी कंट्री की एक्चुअल इनकम होती है क्या स्टूडेंट्स। अगर आपको ध्यान से मैं ये बात बोल दूँ कि अगर हमारी कंट्री है इंडिया है तो उसकी मेन इनकम मेन है क्या, तो कोई भी कंट्री है ना वो किसके साथ होती है, उसके लोगों के साथ होती है, पीपल्स के साथ होती है। अगर उस कंट्री के लोग ही सुरक्षित नहीं है तो वो क्या कंट्री होगी, नहीं हो सकती ना। जैसे देखो अगर मैं बोल दूं कि एट प्रेजेंट किस टाइप का माहौल चल रहा है, तो एट प्रेजेंट अफ़गानिस्तान को अगर कुछ बच्चे देखते होंगे तो अफ़गानिस्तान में किन का रूल हो गया, तालिबानियों का रूल हो गया। अब वहाँ के लोग ही तो सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ की परसों जो है न्यूज़पेपर में भी इस चीज़ के बारे में आया था कि वहाँ की कोई कमेटी है, उसने क्या किया है, अब इस चीज़ का मोर्चा उठाया है कि हम क्या करेंगे, हम तालिबानियों को हमारे देश से बाहर निकाल देंगे पूरी तरीके से। तो अब ये क्या है, ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान छोड़कर चले जाएं। तो मतलब क्या है, कंट्री की पावर उसके लोग ही हैं, और यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब क्या है, लगभग अराउंड 15 मिलियन एंड टू मूव अक्रॉस रैपिडली कंस्ट्रक्टेड फ्रंटियर्स। अब मैंने आपको बता दिया कि पहले जो है पूरा भारत ही था, इंडिया ही था, उसी में से जो कुछ पार्ट है किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया, उसी में से कुछ पार्ट, और उसी में से जो पार्ट बच गया वो हमारा इंडिया का। अब आपको ये तो पता है ना कि पाकिस्तान किस साइड लाई करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा अभी इसकी फ्रंटियर भी बना देती हूँ कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, अगर इंडिया के मैप ही है वैसे ये, तो इस वाले साइड में एरिया जो है ये पाकिस्तान का आता है, और डायरेक्शन मैप तो आपको पता ही है, ये वाला एरिया नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट। तो मतलब नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है वो किसका है, हमारा पाकिस्तान का है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये सब सिस्टम था कि पाकिस्तान क्या था, अलग नहीं था, उसको इंडिया में से ही कुछ पार्ट दे दिया गया जो किस में डिवाइड हो गया, अब से एक कंट्रीज बन गई, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या है कि हमने पढ़ लिया इस चीज़ को, क्या कि जो पार्टीशन की वीडियो पढ़ रहे हैं हम, पार्टीशन में क्या चीज़ें हुई हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया। कब अलग हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद। अब इतना तो पता ही होगा ना आपको, इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी हमें, ठीक है। उसके बाद इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अब इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में बेसिक चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्टीशन हुआ है, ये जो पार्टीशन हुआ है ये किन कारणों की वजह से हुआ है, कैसे ऐसे कौन सी ऐसी सिचुएशंस आ गई हमारे सामने या फिर हमारे देश के सामने जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान एक अलग अलग कंट्री में इसको डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। और ये हुआ कब, जब हमें इंडिपेंडेंस की खुशी हुई थी। अगर मान ली जाए तो ब्रिटिशर हमारे इंडिया पर आए थे, जो लगभग 190 ईयर्स तक यहाँ पर ही रह गए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली पिछले चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि क्या हुआ था कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे। आए क्यों थे, आए तो ये ट्रेड करने के लिए ही थे, बट जब इनको पता चल गया कि यहाँ पर ट्रेड के बजाय बहुत कुछ किया जा सकता है तो इन्होंने ट्रेड को छोड़कर क्या किया, यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, और नियर अबाउट इन्होंने रूल किया 190 ईयर्स तक। जिसके बाद हमारे चैप्टर में 13 चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, गांधी जी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो जो गांधी जी और नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा, क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो गांधी जी हैं उन्होंने बहुत सी मूवमेंट चलाई जिसकी वजह से ये जो हमारे अंग्रेज हैं यहाँ पर आए हुए हैं, ये किसी ना किसी तरह से हमारा देश छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं। तो ऐसा हो भी गया था, चले भी गए थे, लेकिन जो उनको भेजना था उसमें बहुत ही लंबा टाइम भी लग गया था। अब हमने चैप्टर नंबर 13 में क्या पढ़ा, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था।
और आज की इस वीडियो के लिए या फिर इस चैप्टर के लिए पिछले चैप्टर आपको ज़रूर आने चाहिए। कौन से मेन चैप्टर आने चाहिए? चैप्टर नंबर 11 जिसमें हमने 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था, और हमें आना चाहिए चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में किसके बारे में पढ़ा था? कॉलोनीज़ के बारे में पढ़ा था कि कौन से ऐसे शहर थे जो डेवलप हो गए थे ब्रिटिश इंडिया में। कौन से थे? तो मेनली जो एक शहर आपको याद होना चाहिए वो था कैलकाटा, जो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, ठीक है। और जो पुराने जैसे आगरा हुआ, ठीक है, जो मुग़ल जहाँ पर रूल करते थे वो शहर क्या होने लग गए थे? धीरे धीरे डेक्लाइन होने लग गए थे, गिरने लग गए थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 12 में। चैप्टर 13 में हमने किन चीज़ें इसके बारे में जाना? तो हमने जाना था नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में हमने जाना कि गांधी जी ने किस टाइप से हमारे देश को ब्रिटिशर से आज़ाद करवाया। जैसे हमने वहाँ पर एक बेसिक चीज़ और भी पढ़ी थी, उस बेसिक चीज़ में क्या था? सोल्ट मार्च। ये मार्च आप ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कि किस तरीके से गांधी जी ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के लॉ को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसमें क्या किया था कि हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स के सारे प्रोडक्ट्स के साथ नॉन कोऑपरेट हो जाना है। अगर वो कोई भी जैसे इंपोर्टेड गुड्स का यूज़ कर रहे हैं, बाहर से मंगाकर गुड्स यहाँ पर उनका यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमें यूज़ नहीं करने हैं। मतलब हमें क्या होना है, ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट होना है। और सोल्ट मार्च इसलिए की गई थी ताकि हमें ब्रिटिशर्स ने जितने भी लॉज बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, उनके साथ भी नॉन कोऑपरेट हो जाना है, उनको भी नहीं मानना है। जैसे क्या था कि ब्रिटिशर टाइम में ये था कि हमें अगर सोल्ट को भी मैन्युफैक्चर करना है, हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है सोल्ट, उसको भी अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है तो हमें ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इसी चीज़ को गांधी जी ने क्या कर दिया, अपोज किया, जिसकी वजह से सोल्ट मार्च हुई और हमारा देश फाइनली अलग अलग मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग आज़ाद हो गया था, इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हुआ पार्टीशन, जो इस चैप्टर की मेन थ्योरी थी। आज का बेसिक इंट्रोडक्शन इतना ही था स्टूडेंट्स। तो हम आज ही आपके एक और वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें आपको चैप्टर नंबर 14 में क्या है उस सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।